हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम लोग इस चैनल के ऊपर 10th टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स के लिए एक ब्रिज कोर्स सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं उनके रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हो या 11th या 12th स्टैंडर्ड के अंदर स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट से हो तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा एक्सपोनेंट्स। फिजिक्स के अंदर बहुत बार आप लोगों को इस तरह के नंबर्स, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस तरह के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सपोनेंट्स क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो 10 की पावर है ना, यहाँ पर 10 कितना है, कैसा लेना है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आज बस एक्सपोनेंट्स पर फोकस करते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होता है, सिंपल। एक्सपोनेंट का मीनिंग जो है वो सिंपल है, किसी नंबर को कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, ये उसका सिंपल मीनिंग है। किसी नंबर को कितनी बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है वो होता है एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2⁻³ लिखता हूँ, 2⁻³ तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो 2 है, 2 इज़ नोन एज बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो 3 है, जो उसकी पावर है, 3 क्या है, 3 उसकी पावर है, और इसी पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट होता है। सो यहाँ पर 2⁻³ का मीनिंग क्या है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पर 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, दिस विल बिकम 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। ठीक है। उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5⁻4, 5⁻4, 5 को 5 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 5 × 5 × 5 एंड × 5। सो यहाँ पर 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 एंड 125 5 जार 625। ओके, इस तरह से ये यहाँ पर एक्सपोनेंट्स होते हैं। सिंपल है, बेस जो होगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, और एक्सपोनेंट जो होता है उस एक्सपोनेंट का मीनिंग होता है कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसको समझने के लिए एक्सपोनेंट जो होते हैं, ये मीनिंग्स क्लियर होने के बाद में आप लोगों को इसके कुछ लॉज स्टडी करने होंगे। सो उसके लॉज हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। इसे समझने के लिए बस 6 लॉज दिए हुए बेसिक है, उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो इसके अंदर लॉ है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सो क्या लॉज हैं उसके अंदर, पहला लॉ है दैट इज प्रोडक्ट लॉ है, या रूल बोल सकते हैं, प्रोडक्ट रूल। सो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल, इसके अंदर स्पेशली ये रूल मल्टीप्लिकेशन के अंदर यूज़ करना है। सो इसे समझने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से ले सकते हैं कि a⁻m है मल्टीप्लाई बाय a⁻n है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर दोनों के बेसिस अगर सेम होंगे तो पावर्स की यहाँ पर एडिशन होगी, पावर्स की क्या होगी, एडिशन। सो दोनों का बेस सेम है a, और जो पावर है, पावर क्या है, m और n, इन दोनों की क्या हो जाएंगी, यहाँ पर एडिशन हो जाएंगी। ठीक है। यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 2⁻³ × 2⁻4। तो दोनों के बेसिस यहाँ पर 2 है, तो पावर की यहाँ पर क्या हो जाएंगी, एडिशन, दैट इज 3 + 4, दिस विल बिकम 7, 2⁻7। उसके बाद में सेकंड रूल देखेंगे हम। द सेकंड रूल इज क्वोशंट रूल। ये जो रूल है ये स्पेशली डिवीजन के टाइम यूज़ होता है। डिवीजन, अब डिवीजन के अंदर उसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेसिस, इनके अंदर भी बेसिस सेम लेना है। यहाँ पर a⁻m है डिवाइडेड बाय a⁻n, इस तरह से अगर कोई
एग्जाम्पल दिया होगा तो उस केस के अंदर बेसिस अगर सेम होंगे और वो डिवीजन के अंदर होंगे एक्सपोनेंट्स, तो वहाँ पर ये जो पावर होंगी पावर की सब्ट्रैक्शन लेनी है, पावर की क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। ओके, सो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक रियल एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के अंदर का, दैट इज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 5⁴ डिवाइडेड बाय 5�3। ओके, तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, दैट इज 5, तो उनकी जो पावर होगी, पावर के अंदर जो सीक्वेंस है उसे मिस नहीं करना है, ऊपर वाला जो नंबर है वो पहले लेना है, उसके बाद में नीचे वाला नंबर दैट इज 3। 4 - 3 कितना होगा, 1, सो दिस विल बिकम 5⁴ या सिंपली 5 भी लिख सकते हैं। ओके, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल और लॉ नंबर 3, दैट इज पावर ऑफ पावर रूल। उसे हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ पावर रूल। यहाँ पर पावर की भी पावर दी हुई है, ठीक है। मीनिंग क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है a⁻m और उसकी भी पावर लेनी है, पावर हो जाएंगी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल n, a⁻m × n है, तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई केस हमारे सामने आई तो वहाँ पर ये जो पावर्स होंगी उन पावर्स की मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज a⁻ कितना है, m × n आ जाएगा। ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, यहाँ पर इस तरह से 3⁻² और उसकी भी पावर दी हुई है फॉर एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2⁻3 है, दैट मीन्स 2 × क्या करना है, 3, 2 3 = 6, सो 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम्स, ये कितना हो गया 5 और ये 6 टाइम्स, ठीक है। सो इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर 3 3 = 9, यहाँ पर 3 3 = 9, यहाँ पर भी 3 3 = 9, सो 9 9 = 81, 81 इंटू कितना करना है, 9, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा 9 1 = 9 एंड 9 8 = 72, 729, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है 4th नंबर का लॉ। 4th लॉ इज ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल, ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल। सो ये जो ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल है इसका एक ही मीनिंग है, एक ही लॉ है वो, दैट इज़ कोई भी नंबर होगा और उसकी पावर अगर ज़ीरो होगी तो उसका सिंपल आंसर आ जाएगा 1। एनीथिंग रेज टू ज़ीरो विल बी 1। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लेंगे 2⁻0 तो उसका आंसर होगा 1। यहाँ पर हम लेंगे 100⁻0 तो उसका आंसर भी यहाँ पर 1 होगा, उसका आंसर भी 1 होगा। x⁻0 लेंगे तो भी उसका आंसर 1 होगा, कोई भी हो उसका उसकी अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। सिंपल रूल है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट नंबर 5, रूल नंबर 5 इज निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसके अंदर अगर एक्सपोनेंट निगेटिव होगा, पावर निगेटिव होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर a⁻n दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बस इसका रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल, मतलब 1 a⁻n था, -n था, नीचे यहाँ पर डिवीजन में अगर आ गए वो तो a⁻, क्या हो जाएगा वो, +n हो जाएगा। इसे सिंपली हम कैसे लिखेंगे, 1/a⁻n, माइनस का प्लस हो जाएगा। अगर माइनस का प्लस करना है, फॉर एग्जांपल ये करने की ज़रूरत क्या है कि हमारे पास एक केस है इस तरह से 2⁻3, इस तरह से कोई नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पर -3 इसकी पावर तो हम 2⁻³ की पावर तो नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 इसकी पावर अगर प्लस हो गई दैट इज 2⁻3 हो गया, तो इसका मीनिंग सिंपल है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, सो 1 कितना आ गया 8। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट 0 से
0 आ गया 10, 8 1 जार 8, 2 रह गया 8 2 जार 16, 4 रह गया 8 5 जार 40। सो इस तरह से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट नंबर 6, रूल नंबर 6 है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। सो ये रूल क्या बताता है कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई पावर है जिसकी डिवीजन है, फॉर एग्जांपल a रेस टू m अपॉन n है, a रेस टू m अपॉन n है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है, ज़्यादातर इसी फॉर्मेट के अंदर आता है। तो ये एग्जैक्टली क्या होता है, जो पहले यहाँ पर नुमेरेटर के अंदर होगा, नुमेरेटर के अंदर जो है वो उसका पावर होगा, उसकी क्या है पावर, और उसके बाद में यहाँ पर उसका रूट लेना है, उसके बाद में क्या लेना है यहाँ पर रूट लेना है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से 8 रेस टू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 1/3, 8 रेस टू कितना है 1/3। सो इसका मीनिंग क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जो 8 है, 8 की पावर कितनी लेनी है 1, और उसका हमें क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है क्यूब रूट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 की पावर तो 1 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 रेस टू 1, मतलब यहाँ पर 8 है सिंपली, और उसका क्या लेना है क्यूब रूट। सो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। सो हमारा आंसर क्या होगा 2 होगा। ओके, फॉर एग्जांपल और एक लेते हैं इसके अंदर और समझने के लिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 रेस टू 2/3 लेते हैं, 2/3। सो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, पहले तो 4 की पावर कितनी करनी है 2 करनी है, 4 की पावर 2 हो जाएंगी, और इसका बाद में क्यूब रूट लेना है। 4 की पावर कितनी होती है 16, सो 16 आ गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 आ गया, और इसका क्या लेना है क्यूब रूट लेना है। ओके, सो क्यूब रूट के लिए भी एक डिफरेंट टाइप की मेथड होती है, उन्हें कवर करने के लिए हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड करने वाले हैं। सो इस तरह से ये 6 रूल्स है इसके अंदर। अब ये जो रूल्स है उसके अंदर शॉर्टकट क्या बताना है, क्या बता सकते हैं हम, अगर उन्हें समझने के लिए, याद रखने के लिए इस तरह से हम बोल सकते हैं, पहले सेम बेसिस होंगे और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। लॉजिक को क्या क्या है सिंपल वर्ड्स के अंदर, सेम बेसिस है, सेम बेस, और वो मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई करते वक्त जो पावर्स होंगी, जो एक्सपोनेंट्स होंगी, उनका क्या करना है पावर की एडिशन, पावर क्या करनी है पावर्स ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद में और दूसरा क्या बोल सकते हैं उसे, सेम बेस है और डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पर पावर्स क्या करनी होगी हमें, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्ट, पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होंगी। ओके, उसके बाद में थर्ड शॉर्टकट क्या बोल सकते हुए, पावर ऑफ पावर की भी अगर पावर है तो उस केस के अंदर मल्टीप्लाई पावर्स, जो पावर्स होंगी उन्हें क्या करना है बस मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है निगेटिव पावर, अगर यहाँ पर निगेटिव पावर होगी तो निगेटिव पावर के लिए यहाँ पर सिंपल उसका रेसिप्रोकल लेना है। क्या लेना है रेसिप्रोकल। और अगर ज़ीरो पावर होगी तो ऑलवेज रिमेंबर दैट उसका आंसर 1 होगा, डायरेक्टली आंसर कितना होगा 1। ठीक है, सो ये आप लोग ट्रिक से उन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद में इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक बार ट्राई कर लो एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 रेज़ टू 0 क्या होगा, उसके बाद में 4 रेज़ टू -2 क्या होगा, और 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 2 क्या होगा। एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, आंसर्स मैं बताता हूँ। 10 रेज़ टू 0 कितना होगा, 10 रेज़ टू 0 एनीथिंग रेज़ टू 0 इज़ 1। उसके बाद में 4 रेज़ टू 2 निगेटिव है, उसका रेसिप्रोकल लेना है 1/4 रेज़ टू 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/16। उसके बाद में 2 रेज़ टू 3
रेस टू 2 पावर का भी पावर है, तो यहाँ पर क्या करना है, बस हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, 2 रेस टू 6। ओके, उसके बाद में और इसे डिटेल में समझने के लिए और कुछ फॉर एग्जांपल कुछ इक्वेशन के फॉर्म में तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम देखेंगे इस तरह से, पहला एग्जांपल लेते हैं, x इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स रेस टू 4। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लॉ यूज़ होगा या रूल यूज़ होगा, पहला जो था वही बेसिस सेम है, बेसिस तीनों की भी x है और पावर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1। पावर्स की क्या करनी है, बस एडिशन, 1 + 3 + 4, दिस विल बिकम x रेस टू 8। ओके, उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल 2x² इंटू y इंटू -3x³ इंटू y रेस टू 4, इस तरह से दिया हुआ है। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो जो नंबर्स, पहले तो निगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये प्योर नंबर से 2 3 6 होता है, सो 6 साइड में आ जाएगा। उसके बाद में बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, उनकी पावर्स कौन कौन सी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, 2 + 3, यहाँ पर क्या करना होगा हमें, x रेस टू 2 + 3 करना होगा। उसके बाद में दूसरा बेस क्या है, यहाँ पर y है, y की यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 4 है, सो यहाँ पर आ जाएगा y रेस टू 1 + 4। सो द फाइनल आंसर विल बी 6x रेस टू 5 इंटू y रेस टू 5। ठीक है, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद में और एक एग्जांपल लेते हैं, नंबर 3, दैट इज 2x³ y² रेस टू 3। इस तरह से अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतने हार्ड तो नहीं आते फिजिक्स के अंदर, बट समझ लो कोई दिया हुआ है तो क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इन चार जो यहाँ पर जो 4 डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज़ दी हुई है इनका क्यूब करना है सेपरेटली। सो यहाँ पर 2 का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद में क्या है, x³ का क्यूब है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर y का क्यूब है और मल्टीप्लाई बाय z² का भी यहाँ पर क्यूब है। ठीक है, तो 1 by 1 2 रेस टू 3, दैट इज 2 का क्यूब कितना होता है 8, मल्टीप्लाई बाय x की पावर का भी पावर है, पावर की भी पावर होंगी तो यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, सो 3 3 9। ओके, और उसके बाद में y रेस टू 3 है, ये एज इट इज़ होगा, इंटू z² रेस टू 3, मतलब यहाँ पर पावर की भी पावर है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन 2 3 6। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 8x रेस टू 9 y रेस टू 3 एंड z रेस टू 6। इस तरह से हम एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक डिवीजन का भी ले लेते हैं, डिवीजन का फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 36 m रेस टू 3 n रेस टू 5 डिवाइडेड बाय 9 m इंटू n रेस टू 4। सो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो 9 से यहाँ पर डिवीजन हो जाएंगी, 9 4 36, सो यहाँ पर 4 आ गया। ओके, m रेस टू 3 एज इट इज़ है, n रेस टू 5 भी एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई बाय ये m रेस टू नीचे क्या है 1 है, ऊपर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा वो -1, जो रेसिप्रोकल का निगेटिव पावर का है वो उसका इन्वर्स करें। सो m रेस टू -1 और मल्टीप्लाई बाय n रेस टू कितना होगा -4 होगा। सो 4 एज इट इज़, यहाँ पर m के जो बेसिस है वो सेम है, उसके बाद में पावर्स की एडिशन 3 + -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और n रेस टू 5 -4, दिस विल बिकम 1। सो फाइनल आंसर विल बी 4m² इंटू n। इस तरह से किसी भी नंबर का हम यहाँ पर एक्सपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये जो एक्सपोनेंट का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। शुरुआत में भी आपको बताया था कि चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल
तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।